अब हम डेरिवेटिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है वो लिख रहे हैं। डेरिवेटिव इज द लिमिट, इट इज द लिमिट ऑफ द रेशियो ऑफ द increment in the function, increment in the function corresponding to a small increment as this increment tends to 0. And this process is also known as differentiation. This process is also called differentiation. तो अभी ये जो डेफिनेशन हमने लिखी है इसको हम कैसे समझेंगे। इसमें कह रहा है कि इट इज अ लिमिट ऑफ द रेशियो ऑफ द इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट हम यहाँ पर लेकर के चलते हैं, किसमें कह रहा है, फंक्शन में कह रहा है इंक्रीमेंट। तो फंक्शन में इंक्रीमेंट, जैसे फंक्शन हम एफ एक्स लेकर के चलते हैं तो इंक्रीमेंट अगर एच का करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल अपॉन एच, और जो लिमिट चलती है वो तुम्हारी क्या चलेगी, h टेंड्स टू 0। क्योंकि देखो इसमें क्या बोला हुआ है, इट इज द लिमिट ऑफ द रेशियो ऑफ द इंक्रीमेंट इन द फंक्शन। फंक्शन में इंक्रीमेंट हुआ है, फंक्शन पहले हमारे पास एफ एक्स था और इंक्रीमेंट होने के बाद हमारा फंक्शन क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। और किसकी रेशियो है, इट इज द रेशियो टू अ स्मॉल इंक्रीमेंट, यानी कि इसकी जो ये इंक्रीमेंट है इसकी रेशियो है, यानी कि फंक्शन की और जो इंक्रीमेंट किया है उसकी जो रेशियो है, और उसके ऊपर अगर हम लिमिट लगा रहे हैं, इट इज द लिमिट टेंड्स टू 0, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 बन गई है। तो इसको हम क्या कहेंगे, डिफ्रेंशिएशन। इसको हम जो रिप्रेजेंट करते हैं एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एफ एक्स गिवन है तो एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं y गिवन है, y इज इक्वल टू, मान लो हमें एफ एक्स गिवन है, तो हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। मतलब यहाँ पर हमारा क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो x इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड y इज इंडिपेंडेंट। तो हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड द डेरिवेटिव। तो हमें ये फॉर्मूला है, ये याद करना है, हमारा ये मेन फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है इसका यूज़ हम फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के कई नाम होते हैं, तो पहले इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट प्रिंसिपल के कई नाम होते हैं, क्वेश्चन को कई तरीक़ों से पूछा जा सकता है। इसको हम बोलते हैं बाय डेफिनेशन भी बोलते हैं। क्वेश्चन में गिवन होगा कि इवेलुएट बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन का मतलब क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल। इसका एक और नाम है ए बी इनिशियो मैथड, ए बी इनिशियो मैथड भी बोल देते हैं, और इसको डेल्टा मैथड भी बोल सकते हैं, डेल्टा मैथड। तो इन सब का एक ही मतलब है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल में कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वही जो हमने फर्स्ट बताया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल अपॉन एच। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे कि फंक्शन हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 7x गिवन है, और कह रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, फाइंड द डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो
फर्स्ट प्रिंसिपल के जो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है हमारे पास, वो मैंने क्या बताया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल अपॉन एच, ये हमारा फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, एफ एक्स है जो कि हमें गिवन है 7x, अब x प्लस एच चाहिए, तो हम क्या करेंगे, x को किससे रिप्लेस कर देंगे, x प्लस एच से रिप्लेस कर देंगे दोनों साइड। तो हमारा क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स प्लस एच, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, ये 7x प्लस 7h। तो हमारी यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू आ गई है। ये जो वैल्यू है और एफ एक्स की वैल्यू है, दोनों की दोनों हम यहाँ पे डाल देंगे एफ डैश एक्स के अंदर। तो हमारा जो एफ डैश एक्स क्या बनेगा, हैंस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। अब हम वैल्यू डाल रहे हैं 7x प्लस 7h माइनस एफ एक्स हमारे पास 7x है होल अपॉन एच चल रहा है, ये कैंसिल हो गया, जो बचेगा उसको लिखेंगे पहले 7h बाय h, ये फिर से कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया हमारा 7। अभी यहाँ पर 7 है, कुछ मतलब h साथ में नहीं है, अगर h यहाँ पर कुछ साथ में होता तो हम h की वैल्यू क्या डालते, 0 पुट करते, फिर वो हमारा आंसर आ जाता। तो अभी हम फर्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर अभी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला ही लिखेंगे, फॉर्मूला हमारा क्या है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल अपॉन एच। तो एफ एक्स हमारे पास है ही, अब हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए, तो हम एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स प्लस एच से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ गया है, इधर भी रिप्लेस कर रहे हैं एक्स प्लस एच से, माइनस 27 चल ही रहा है हमारे पास, तो इसका क्यूब खोल देंगे, ए प्लस होल क्यूब क्या, ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और माइनस 27 है ही। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, इसकी मल्टीप्लिकेशन खोलेंगे तो क्या आ गया, ये 3x स्क्वायर एच प्लस 3xh स्क्वायर और माइनस 27। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू आ गई है। अब ये वाली वैल्यू जो है हम यहाँ पर एफ डैश एक्स में पुट करेंगे, हेंस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, वैल्यू पुट कर रहे हैं एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एच प्लस 3xh स्क्वायर माइनस 27 माइनस एफ एक्स हमारे पास क्या था, एक्स क्यूब माइनस 27 और होल अपॉन एच। इसकी ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलने के बाद जो टर्म्स कैंसिल हो तो उनको कैंसिल करेंगे, तो क्या आ गया, एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3x स्क्वायर एच प्लस 3xh स्क्वायर माइनस 27, ब्रैकेट खोल रहे हैं, माइनस एक्स क्यूब प्लस 27 और होल अपॉन एच। तो यहाँ पर एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, प्लस 27 और माइनस का 27, ये भी कैंसिल हो गया है। अब जो टर्म्स बच रही हैं उनमें से हम h कॉमन ले सकते हैं, h कॉमन ले रहे हैं तो क्या रह गया, एच स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xh और होल अपॉन h, h से h कैंसिल कर देंगे, जो टर्म्स बच गई है उसमें हम h की वैल्यू डाल देंगे जो कि हमारी 0 है, लिमिट पुट कर रहे हैं, ये क्या हो गया 0 और 3x स्क्वायर है ही, इधर h है, h की वैल्यू 0 पुट करी तो क्या आ गया 0, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया 3x स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर और क्वेश्चंस करेंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म है जैसे, या फिर अंडर रूट आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब एक फ्रैक्शनल फॉर्म ले रहे हैं, फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एफ एक्स गिवन है 2x प्लस 3 होल अपॉन x माइनस 2। तो सबसे पहले वही फॉर्मूला ही लिखेंगे, फॉर्मूला है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल अपॉन एच। तो x को रिप्लेस कर रहे हैं x प्लस एच से, तो ऊपर 2 इंटू में x प्लस एच आ जाएगा, ब्रैकेट में लिखनी है ये टर्म, प्लस 3 अपॉन नीचे क्या आ गया x प्लस एच माइनस 2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2x प्लस 2h प्लस 3 होल अपॉन x प्लस एच माइनस 2। तो दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई है, एफ एक्स की तो गिवन थी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच हमने फाइंड आउट कर दिया है। तो हमारा एफ डैश एक्स बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या है 2x प्लस 2h प्लस 3 अपॉन x प्लस एच माइनस 2 माइनस एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास 2x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 और होल अपॉन h चल रहा है हमारे पास। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास दोनों टर्म्स आएंगी, ये वाली टर्म भी और ये वाली टर्म भी। तो हम दोनों टर्म्स ले रहे हैं x प्लस एच माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 2h प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस ये इंटू ये 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 2 और होल अपॉन h चल रहा है तो वो h मल्टीप्लिकेशन में यहीं पर ही आ जाएगा। अब इसकी ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करते रहेंगे, सॉल्व करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2hx माइनस 4h प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 टू ज़ा 6। इसकी भी मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 2x स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 4x प्लस 3x प्लस 3h माइनस 6 और होल अपॉन x प्लस h माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू h। जो जो टर्म्स कैंसिल हुए वो कैंसिल करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो देखो ये माइनस का हो जाएगा तो ये 2hx से 2hx कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस 6 है, जब इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस तो ये भी 6 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही हमारा ये प्लस का 3x है, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस का होगा तो माइनस प्लस कैंसिल, 4x भी ऐसे कैंसिल हो जाना है और 2x स्क्वायर भी कैंसिल हो जाना है। उसके बाद जो हमारी टर्म बचेगी वो क्या रहेगी, माइनस 4h और माइनस 3h, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 7h बन जाएगा। तो आ गया हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 7h होल अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 2 और इंटू h है ही, यहाँ पर ये h से h कैंसिल हो जाएगा। अब जो टर्म बच गई है उसमें हम h की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ऊपर हमारा 7 ही है खाली, नीचे x माइनस 2 है, h के लिए 0 पुट करेंगे तो क्या रह गया x माइनस 2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या आ जाएंगे माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे इसके ऊपर ही, जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म ही है। फ्रैक्शनल फॉर्म की थोड़ी सी अलग टाइप है। फाइंड द डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स। इसमें एक सिंपल फॉर्म है और एक फ्रैक्शनल फॉर्म है, तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इंक्रीमेंट तो करना ही करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए, तो हम रिप्लेस करेंगे एक्स प्लस एच प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एच। दोनों वैल्यूज हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, जो कि हमारे पास है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल अपॉन एच। उम्मीद है ये फॉर्मूला याद हो गया होगा फर्स्ट प्रिंसिपल का। अब हम यहाँ पर वैल्यूज डाल रहे हैं, तो लिमिट चली रही है हमारे पास h टेंड्स टू 0 एक्स प्लस एच प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एच, माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, और होल अपॉन
एच चल रहा है। इसके अंदर एक चीज़ नोट करनी है कि जो फ्रैक्शनल फॉर्म है वो हमेशा इकट्ठी लेनी है। तो फ्रैक्शनल फॉर्म को इकट्ठा लेंगे और जो सिंपल फॉर्म है उसको इकट्ठा लेंगे ब्रैकेट में। तो हमारे पास क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस एच प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एच, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा माइनस एक्स और माइनस 1 बाय एक्स और होल अपॉन एच। तो फ्रैक्शनल फॉर्म को पहले इकट्ठा करेंगे, इधर एक्स से एक्स हमारा कैंसिल हो रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन एक्स प्लस एच माइनस 1 बाय एक्स और प्लस एच है ही होल अपॉन एक्स। इसका एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं तो उसके बाद एलसीएम में हमारे पास दोनों वैल्यूज आएंगी, x इंटू एक्स प्लस एच आएगा, तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो क्या रहेगा x माइनस एक्स प्लस एच आएगा तो अंदर के साइन भी चेंज हो जाएंगे और प्लस एच है ही, और दोनों के अपॉन में h है तो हम ये वाला जो h है यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ भी लिख सकते हैं, इधर ये कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, क्या रह गया पहले वो लिखेंगे, माइनस एच होल अपॉन एच एक्स इंटू एक्स प्लस एच प्लस 1, एच से फिर एच कैंसिल हो गया है। अब जो टर्म बच रही है उसके अंदर हम एच की लिमिट पुट कर देंगे, पुट करने के बाद क्या आएगी, ये 0 हो गया तो x इंटू एक्स रह जाएगा, तो यानी कि माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसको और कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है फ्रैक्शनल फॉर्म अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम रूट की टाइप लेकर के चलेंगे। फाइंड द डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल को मैं शॉर्ट फॉर्म में एफ पी लिख रही हूँ। तो जैसे कि फंक्शन हमें गिवन है 1 अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, तो इसको फर्स्ट कंसिडर करेंगे। तो फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होल अपॉन एच। सब में सेम रूल है, बस कहीं फ्रैक्शनल फॉर्म आ रही है, कहीं रूट की टाइप आ रही है। तो रूट के केस में बस ध्यान रखना है कि रेशनलाइजेशन कराना होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वैल्यू डाल रही हूँ, इसकी वैल्यू कैसे डालेंगे, x प्लस एच का इंक्रीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर x को मैं रिप्लेस कर रही हूँ x प्लस एच से, a इंटू एक्स प्लस एच प्लस बी, क्या करा इसमें x को रिप्लेस करा है x प्लस एच से, और माइनस एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी होल अपॉन एच। थोड़ा सा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी माइनस में रूट ए एक्स प्लस बी होल अपॉन एच। तो रूट वाली फॉर्म में क्या बताया मैंने, रेशनलाइजेशन कराना होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेशनलाइज द न्यूमरेटर। तो रेशनलाइजेशन में क्या होगा, अगर माइनस है तो प्लस आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट में है ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी माइनस में रूट ए एक्स प्लस बी होल अपॉन एच है ही। तो रेशनलाइज करा रहे हैं, यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा, बाकी टर्म सेम टू सेम रहेगी। ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी प्लस प्लस आ गया है ए एक्स प्लस बी, और जो ये टर्म आती है वही डिवीजन में आती है, ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी प्लस रूट ए एक्स प्लस बी। तो ऊपर हमारा फॉर्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी होल स्क्वायर माइनस रूट में चल ही रहा है ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे जो टर्म्स बच रही हैं उनको हम एज इट इज लिखेंगे। अब स्क्वायर से रूट ये कैंसिल हो जाएगा, तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी माइनस अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए एक्स माइनस
बी। नीचे वाले को कुछ नहीं करना, उसको सेम टू सेम ही चलाना है। डिनोमिनेटर को कभी भी सॉल्व नहीं करते फर्स्ट प्रिंसिपल में। तो हमारे यहाँ पर एक्स से एक्स कैंसिल और बी से बी भी कैंसिल। तो हमारे पास न्यूमरेटर में सिर्फ क्या रहेगा, ए एच रहेगा। ए एच रहेगा तो फिर ये एच से फिर एच कैंसिल हो जाएगा। एच कैंसिल होते ही हमारे पास क्या रह गया, ए अपॉन अंडर रूट ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी प्लस अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। तो अब हम लिमिट पुट कर देंगे, एच की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ए अपॉन ए एक्स प्लस बी प्लस अंडर रूट में ए एक्स प्लस बी। ये दोनों टर्म्स सेम हैं तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, ए अपॉन 2 रूट ए एक्स प्लस बी। ये हमारा आंसर आ गया है। तो एक क्वेश्चन और करेंगे रूट का ही। फाइंड द डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स। ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है तो इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे, थोड़ा लेंथी भी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं, जो कि x प्लस एच हो जाता है, रूट एक्स प्लस एच प्लस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस एच। फॉर्मूला हमारे पास था ही, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल अपॉन एच। वैल्यूज डाल रहे हैं तो वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस है तो मैं अंदर के हाथ का साइन चेंज कर रही हूँ, तो रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स। जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन इस टाइप का थोड़ा पहले कराया है कि अगर फ्रैक्शनल फॉर्म होती है तो उनको हमेशा साथ रखा जाता है, बस इसमें यही स्टेप नोट करना है। तो जो सिंपल फॉर्म है उनको हम इकट्ठा लिख रहे हैं और फ्रैक्शनल फॉर्म को हम इकट्ठा लिख रहे हैं, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस 1 अपॉन रूट एक्स और होल अपॉन एच। तो हम क्या करेंगे, इसका अलग रैशनलाइजेशन कराएंगे पहले और इसका क्या कराएंगे, पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो टर्म आएगी उसका रैशनलाइजेशन होएगा। तो रैशनलाइज करा रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स, ब्रैकेट के अंदर ही मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे, प्लस रूट एक्स होल अपॉन रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। और इधर पहले हमने क्या कहा था, एलसीएम लेंगे, एलसीएम में दोनों टर्म्स आएंगी, एक्स प्लस एच इंटू रूट एक्स, तो ऊपर आ जाएगा रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस एच और होल अपॉन एच चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कराएंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा, तो जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट एक्स प्लस एच होल स्क्वायर माइनस रूट एक्स होल स्क्वायर होल अपॉन रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। बीच में प्लस का सिंबल चल रहा है, इधर क्या कराना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन कराना पड़ेगा। तो क्या आएगा हमारे पास, ये तो सेम टू सेम लिखेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस एच होल अपॉन रूट एक्स प्लस एच। और दोनों के अपॉन में एच है, इसके अपॉन में भी एच है, इसके अपॉन में भी एच है, तो हम क्या कर लेंगे, एच को सेपरेट कर देंगे, उससे क्या होगा, होल अपॉन नहीं लिखेंगे बार बार। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 है, यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया है, तो क्या रह गया, एक्स प्लस एच माइनस एक्स होल अपॉन एच इंटू एक्स प्लस एच, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि एच मल्टीप्लिकेशन में आ गया है, यहाँ से एक्स से एक्स कैंसिल हो गया है, इधर भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और होल अपॉन एच इंटू रूट एक्स प्लस एच, इंटू में चल रहा है ये और ये प्लस में चल रहा है, रूट एक्स प्लस एच, इधर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गए, तो
यहाँ पर हम एक बात नोट करेंगे, h रह गया ऊपर, h से h कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फिर 1/√x प्लस एच प्लस रूट एक्स, और इधर हम इसकी ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, x माइनस एच होल अपॉन h इंटू, ये टर्म सेम टू सेम लिखना ही है, कुछ नहीं करना इनका, ये साथ में चलती रहेंगी ऐसे। तो इधर भी x से x कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा माइनस एच, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, और यहाँ पर रह गया आपके पास क्या, h से h कैंसिल भी कर देंगे तो ऊपर सिर्फ क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/√x प्लस एच प्लस रूट एक्स माइनस 1/h इंटू एक्स प्लस एच रूट इंटू रूट एक्स, और इंटू में ही चल रहा है ये रूट एक्स प्लस एच। तो ऊपर हमारा h था तो h से h हमने कैंसिल कर दिया है, तो उसके बाद जो वैल्यूज रह गई हैं, जैसे कि यहाँ पर h है तो h के लिए 0 पुट करेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास रूट एक्स, और रूट एक्स हमारे पास ऑलरेडी है, माइनस ऊपर 1 रह गया है, ये 0 हो गया है, तो यहाँ पर क्या हो गया रूट एक्स इंटू रूट एक्स, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये 0 पुट करेंगे तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स, तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स 2√x हो जाएगा, माइनस 1/, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो रूट से रूट कैंसिल तो x रह जाएगा, और ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो क्या रहेगा 2√x। तो अब इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो 1 + 1/2 इज इक्वल टू 3/2, तो पावर हम लिख रहे हैं कंबाइन करके 3/2, ये हमारा आंसर आ गया।